कोविड एक बार फिर से पैर पसार रहा है, यानी कि एक बार फिर से खतरे की घंटी है। खासतौर पर जिस तरह से एक दिन में 3000 मामले आए, उसको लेकर भी चिंता है। स्कूल के बच्चों में भी ये फैल रहा है क्योंकि पॉजिटिव हुए हैं इधर हाल ही में कई स्कूलों के बच्चे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल। प्रोफेसर अग्रवाल का मैथमेटिकल मॉडल कोविड को समझने में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है। तो सर, जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं, एक दिन में फिर से 3000 से ज्यादा केस, क्या मानते हैं, क्या फोर्थ वेव का ये संकेत है? इसको ऐसा माना जाए? मेरे अनुसार अभी तक मुझे नहीं लग रहा है। जो संख्या बढ़ी है वो बढ़नी ही थी। देखिए, पिछले एक महीने में सब प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, मास्क मैंडेट समाप्त हो गया है, लोग पूरी फ्रीडम के साथ मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल में जाना शुरू हो गए हैं। तो जब इस प्रकार से जब भी होगा, आज हुआ है, आज नहीं होता, 6 महीने बाद होता, तो भी स्थिति यही होती कि संख्या बढ़ती। अभी तक कोई नया म्यूटेंट ओमिक्रॉन के बाद नहीं मिला है। जितने भी बात होती है, जी हो गया या BA.2, 0.12 वगैरह, ये सब ओमिक्रॉन के ही अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो इन ओमिक्रॉन के खिलाफ अब भारत में काफ़ी अधिक संख्या में इम्यूनिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये संख्या जो अभी आपको बढ़ती दिख रही है अधिक समय तक बढ़ेगी। स्कूल के बच्चों में ये हो रहा है, यानी ऐसे एज ग्रुप में हो रहा है जो एक दूसरे से मिल रहे हैं और शायद स्कूल्स खुल गए हैं इस वजह से। आपको क्या लगता है, ये जो एज ग्रुप है खासतौर पर, इसका कोई संकेत है या सिर्फ इस वजह से कि पहले लॉकडाउन था तो नहीं मिल रहे थे और अब मिल रहे हैं एक दूसरे से? जी बिल्कुल वही बात है। पहले जब स्कूल बंद थे तो सब घरों में थे बच्चे, अब स्कूल खुले हैं तो आपस में मिलना शुरू हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि यदि आज नहीं खुलते, 6 महीने बाद स्कूल खुलते, तो भी यही स्थिति होती। हमको ये समझना होगा कि कोरोना अब कहीं जाने वाला नहीं है, हमारे साथ ही रहेगा। ये एक अलग प्रकार का फ्लू का वायरस, हमको इसको मान के चलना होगा। जैसे दूसरी तरीके से फ्लू होता है, बच्चों को होता है, बड़ों को होता है, थोड़ा बहुत असर करता है, ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ हो रहा है। आप देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। बिल्कुल, जैसे फ्लू होता रहा है, लेकिन उतना डरता कोई नहीं है फ्लू से, लेकिन कोरोना के नाम से बहुत डर लगता है, खासतौर पर ये जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स। तो क्या कहना चाहेंगे कि जैसे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आपको लगता है कि क्या इसकी वजह रही होगी? इम्यूनिटी ही है या जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जैसे यूपी जैसे राज्य में तो 86% से ज्यादा वैक्सीनेशन डबल डोज का हो चुका है? देखिए, वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य है सीरियस बीमारी से बचाना, कि आपको यदि इन्फेक्शन हो भी जाए तो ज़्यादा असर न करे। वैक्सीनेशन इन्फेक्शन को रोकने में बहुत कामयाब नहीं होता, और वही हम देख रहे हैं आज कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को पाएंगे कि वैक्सीनेशन उनका हो चुका है लेकिन फिर भी कोरोना हो गया। आजकल तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिल रहे हैं कि अधिकतर का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इससे कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अब कोरोना हमारे बीच में ही रहेगा, धीरे धीरे समय के साथ हम भी उसके आदी हो जाएंगे कि भाई जो एक भय है उसके प्रति, वो निकल जाएगा। तो फिर हम अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगेंगे। किसी को हो गया, ठीक हो गए, फिर आगे का चलने लगे। बस ये है कि थोड़ा सावधानी सबको बरतनी ही चाहिए। अगर सैनिटेशन की जो बात कर रहे हैं, या जहाँ बहुत भीड़ हो रही है, जिस जगह पे अधिक संख्या बढ़ रही है, बहुत भीड़ जब आ गए जहाँ पे, वहाँ मास्क का प्रयोग करें और घबराएं नहीं। अगर हो जाता है अपने को आइसोलेट कर लें, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। उतना गंभीर नहीं है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सर्विलांस और जीनोम सीक्वेंसिंग, आप इसको कितना जरूरी मानते हैं? ये आवश्यक है, क्योंकि हमें इस बात की तरफ से सावधान रहना होगा कि कोई एकदम नया म्यूटेंट तो नहीं आ गया, ओमिक्रॉन के कहीं अलग प्रकार का, और उसकी क्या उसका असर होगा ये हम अभी से बता नहीं सकते। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमें पता चलता रहता है कि आखिरकार किस प्रकार का म्यूटेंट इस समय फैल रहा है। तो वो सरकारों को ये करना आवश्यक है, और जहाँ तक कर ही रहे हैं सब। रेस्ट्रिक्शंस को कितना जरूरी मानते हैं? रेस्ट्रिक्शन की बहुत आवश्यकता नहीं मुझे दिखती, क्योंकि वही है कि अगर आज रेस्ट्रिक्शन हम लगा देंगे, संख्या कम हो जाएगी, कभी तो खोलेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खोलेंगे, तो फिर संख्या बढ़ेगी।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हमें अब कोरोना के साथ ही रहने की आदत बनानी होगी, क्योंकि एक बार रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसके बाद खुलेंगे तो फिर ये स्थिति होगी। लेकिन इतना तय है कि जहां भीड़ भाड़ हो वहां जरूर सावधानी बरतें, और जो किए जा रहे उपाय हैं राज्य की ओर से, सरकारों की ओर से, जीनोम सीक्वेंसिंग है या सर्विलांस है, वो जरूर किए जाएं ताकि इसके तह का एक तरह से पता चल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, आज तक, कानपुर।